दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लाए हैं आज 4 सितंबर 2025 देश दुनिया की 10 बड़ी और भरोसेमंद खबरें, तेज, सटीक और सीधे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक छोटा सा मजेदार जीके सवाल जवाब कमेंट में दीजिए। सही जवाब देने वालों में से एक को अगले वीडियो में छोटा सा शाउट आउट और सरप्राइज मिलेगा। जीके क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? ए 1970, बी 1975, सी 1980, डी 1965। अब चलिए खबरों पर चलते हैं, सीधे पॉइंट पर। 1, जीएसटी काउंसिल में बड़ा फैसला, जूते और कपड़े सस्ते हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में 2500 रुपये तक कीमत वाले फुटवियर और परिधानों पर जीएसटी दर 5% करने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह फैसला लागू हुआ तो छोटे विक्रेता और रोजमर्रा के खरीदारों को सहज राहत मिल सकती है। विशेषकर कम कीमत वाली सामान श्रेणियों में मांग बढ़ सकती है और अनौपचारिक बाजारों में कीमतों में गिरावट दिखाई दे सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2, भारत अमेरिका ट्रेड तनातनी, ट्रंप ने भारत पर फिर नारेबाजी की। अमेरिकी नेतृत्व से भारत पर टैरिफ बढ़ाने और कड़ी टिप्पणियों की पुनरावृत्ति से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में उठापटक बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह न केवल टैरिफ नीतियों पर असर डालेगा बल्कि निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी पर भी दबाव डाल सकता है। कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच संवाद तेजी से आवश्यक दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुंचने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और कुछ स्थानों पर पानी घुसने की खबरें भी मिली। स्थानीय प्रशासन ने बचाव राहत दल सक्रिय किए हैं और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने बताया है कि 15 सितंबर को पूर्णिया में प्रधानमंत्री कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एयरपोर्ट, वंदे भारत ट्रेन और नई रेलवे लाइन जैसी स्थानीय कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और स्थानीय रोजगार व सेवाओं में भी सुधार की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए शीर्ष बिहार नेता व टीम के साथ अहम रणनीतिक बैठक की। बैठक में सीट बंटवारे, स्थानीय संगठन मजबूती और चुनावी संदेश पर चर्चा बताई जा रही है। पार्टी का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों, गठबंधनों और स्थानीय मुद्दों पर चुनावी रणनीति सुस्पष्ट करने पर रहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं में पारदर्शिता लाने और उन कर्मचारियों के मानदेय, पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाओं के दायरे को सुधारने पर सहमति जताई है। यह जो कदम है वह आउटसोर्स कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने और लंबे समय से चल रहे विवादों को रोकने का प्रयास माना जा रहा है। संबंधित नियमों और नए निकायों की रूपरेखा भी जल्दी ही बनाई जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली मेले और लोक आस्था की झलक देखने को मिली। खेजड़ली मेले में श्रद्धालुओं की अच्छी हिस्सेदारी रही और त्योहार समारोह में स्थानीय संस्कृति, परंपरा और पर्यावरण सम्मान पर खासा जोर दिखा। मेले में श्रद्धा, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आकर्षण को और बढ़ा दिया। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी ताजा करने में इस मेले का अहम योगदान माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के ग्रामीण इलाकों में बच्चों को रोजाना उफनती नदी पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है।
स्थानीय निवासियों और प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन ने पुल या सड़क निर्माण की फिजिबिलिटी पर चर्चा शुरू कर दी है। अगर जल्द ही कोई त्वरित पहल नहीं हुई तो बच्चों की सुरक्षा और उनकी पढ़ाई दोनों पर असर पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी एजेंसियों के समन्वय के तहत विदेशों जैसे कंबोडिया से वांछित आरोपियों को प्रत्यर्पित कर भारत लाने की कार्रवाइयां रिपोर्ट हुई हैं। ये कार्रवाई जटिल कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद संभव हो पाई है और राष्ट्रीय सुरक्षा व न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी झलक मिलती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग और विशेषज्ञों के विश्लेषण में 2025 का मॉनसून सितंबर में भी सक्रिय रहने की संभावना जताई जा रही है। कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। राज्यों को सतर्क रहने, नदी तटीय इलाकों में निगरानी और आपदा प्रबंधन तैयार रखने की सलाह दी जा रही है ताकि अचानक किसी आफत के समय बचाव आसान रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।